हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आई होप 11th का ये जो स्टार्टिंग फेज है ये आप एंजॉय कर रहे हो। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल लेक्चर फॉर यू बिकॉज टुडे वी शैल टॉक अबाउट रिस्क। देखिए, बिजनेस जो होता है बेटा, इसमें रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और रिस्क और रिटर्न जो होते हैं हमारे, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट्स के बीच में पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है। हायर द रिस्क द रिटर्न्स वुड बी हायर एंड लोअर द रिस्क द रिटर्न्स वुड बी लोअर। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और आई होप आप पूरा मन लगा के ये पूरा लेक्चर एंजॉय करोगे और नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा जो आपको नोटबुक में बनाने हैं। तो आइए बेटा फटाफट आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क। ठीक है, सबसे पहले हम नेचर की बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क। तो देखिए बेटा, बिजनेस जो है उसमें कोई भी सर्टेनिटी ऑफ इनकम नहीं होता है। ए बिजनेसमैन doesn't have any kind of fixed salary। ए बिजनेसमैन जो है उसको कभी भी कोई सर्टेनिटी ऑफ इनकम नहीं होता है कि भी महीने के एट द एंड ऑफ द मंथ या अगले महीने की फर्स्ट डेट को आपकी कोई सैलरी आ जाएगी या कोई आपको फिक्स्ड इनकम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी बिजनेस हैज अनसर्टेनिटी, यानी बिजनेस में बहुत हाई प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लो प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिस्क का मतलब क्या होता है। बिजनेस रिस्क पे भी आप बाद में आइएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड रिस्क। तो देखिए बेटा, रिस्क क्या होता है? रिस्क मींस आपके पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, रिस्क डजंट मीन्स लॉस। कभी भी आप ये ना समझे कि रिस्क का मतलब लॉस होता है। रिस्क मीन्स फियर ऑफ लॉस। क्या कह सकते हैं इसे हम? रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है फियर ऑफ लॉस। ठीक है, तो रिस्क डजंट मीन्स लॉस। रिस्क मीन्स फियर ऑफ लॉस, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। क्या कह सकते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो रिस्क का डिफाइन आप कैसे करेंगे रिस्क को? कि रिस्क मींस पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इनकम। देखो बेटा, बिजनेस के दो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पता है प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन डर किसका लगता है? लॉस का है। तो एक बिजनेस जो होता है बेटा, उसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें डर किस चीज से लगता है? लॉस से हमें डर लगता है। इज दैट क्लियर? तो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है फियर ऑफ लॉस, यानी जो लॉस का डर है हमारा, या जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। इज दैट क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? रिस्क। हाउ कैन वी डिफाइन रिस्क? तो यू कैन डिफाइन रिस्क एज ए इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इनकम which may arise in business। आज बेटा मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, तो मेरा इनकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मुझे सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अभी कोविड की वजह से सैलरी काफी कम मिल रहा है, सभी लोगों को कम मिल रहा है, एज यू ऑल नो, बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत टाइट है। चाहे वो एजुकेशन का हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सबकी हालत ड्यू टू कोविड-19 फाइनेंशियली बहुत टाइट है। तो हमें सैलरी जो है वो बहुत एक नॉमिनल सैलरी हमें मिल रहा है अभी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना। बट बीइंग ए सैलरीड पर्सन, मेरा इनकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट ए बिजनेसमैन मे हैव नेगेटिव इनकम ऑल्सो। भाई बिजनेस में क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है और सर लॉस भी हो सकता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन रिस्क? आप नोट करेंगे कॉपी में, it refers to possibility of negative income which may arise in business। देखिए may यूज कर रहा हूं मैं,
मस्ट नहीं है, तो इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इनकम विच मे अराइज इन बिजनेस। तो रिस्क समझ में आ गया। देखिए, रिस्क को समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि बेटा बिजनेस के दो ही पॉसिबल रिजल्ट है, या तो क्या है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तो हम सबको अच्छा लगता है, ठीक है, और या क्या है लॉस, और ये हमारी पॉजिटिव इनकम है, ये हमारी नेगेटिव इनकम है। तो मैंने क्या कहा है, रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन रिस्क, इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इनकम विच मे अराइज इन बिजनेस। तो रिस्क क्लियर है। अब बेटा बिजनेस रिस्क क्या है, तो और देखिए रिस्क आज हर जगह, जैसे सपोज दैट हम ट्रैकिंग करके माउंटेनिंग कर रहे हैं तो भी उसमें भी रिस्क है, रोड पे व्हीकल चला रहे हैं उसमें भी रिस्क है, एक्सीडेंटल, जब व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग ए व्हीकल तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, तो रिस्क है। व्हेनेवर वी आर क्लाइंबिंग ए माउंटेन, ट्रैकिंग कर रहे हैं तो वहां भी रिस्क है। तो सपोज दैट वी आर स्विमिंग, तो स्विमिंग में रिस्क है। अगर आप डांसिंग कर रहे हो और बहुत खतरनाक वाले स्टेप्स कर रहे हो, स्टंट मार रहे हो, तो वहां भी आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। तो रिस्क इज हियर देयर एंड एवरीवेयर। हमारे लाइफ में हमारे सराउंडिंग्स रिस्क हर जगह है। रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज। अगर इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज, और दिस डैमेज कैन बी ऑफ मल्टीपल नेचर, लाइक फिजिकल डैमेज हो गया, मेंटल हैरासमेंट हो गया, किसी ने आपको बहुत कुछ बुरी तरह से डांट दिया, उल्टा सीधा सुना दिया, मेंटली आपको डिप्रेस कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो मेंटल हैरासमेंट हो सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिकल डैमेज, पैसे का डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप डैमेज हो सकती है। तो रिस्क जो है वो कई तरह का हो सकता है, उसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा, रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे फिजिकल या आपके अदर जो रिस्क है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज रिस्क्स व्हिच कैन बी अराइज इन बिजनेस। तो देखिए बिजनेस में क्या हो सकता है, बिजनेस में कैसे कैसे रिस्क हो सकता है। सपोज दैट आपकी प्रोडक्ट की डिमांड लीजिए, यानी फॉलन इन डिमांड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर्स। आपको पता है कस्टमर और कंज्यूमर का जो टेस्ट होता है, जो प्रेफरेंसेज होते हैं वो बदलते रहते हैं विद द टाइम भी। तो ड्यू टू विच डिमांड कैन बी रिड्यूस्ड इन द मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सपोज दैट कॉम्पिटिटर ने आपको बीट कर दिया, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ज्यादा चलने लग गया, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर सकती है। या जिस रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट बनाते हो वो महंगा हो गया, अल्टीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट वी कांट इंक्रीज सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर भाग जाएगा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे। तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर बिजनेस। तो बिजनेस में इस तरह की रिस्क आती है कि डिमांड गिर गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट गिर जाता है। यानी हर वो कॉस्ट जो प्रॉफिट को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करे, ठीक है, हर वो कॉस्ट जो प्रॉफिट को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करे, ठीक है। आपको पता है अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिमांड गिर जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या गिरेगा, सर गिरेगा। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट गिरेगा। लेबर स्ट्राइक पे चले गए, प्रोडक्शन रुक जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज हो गया तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे जिसका कॉस्ट आएगा। तो ये सारे जो रिस्क है, यानी अभी हम देखेंगे कि बिजनेस में आपकी नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फ्लड हो गया, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आपके लॉस बाय थेफ्ट हो गया, आपका नौकर ही, आपका एम्प्लॉय ही आपको टोपी पहना के चला गया 50,000 की है। तो ये जो है मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, दोज एक्शंस, बिजनेस रिस्क में कौन कौन सी चीजें आएगी, दोज इवेंट्स और एक्शंस विच विल अफेक्ट आवर प्रॉफिट इनवर्सली।
यानी जो हमारे प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। वो सब चीजें आती है आपके बिजनेस रिस्क। ओके, तो ये तो था आपके रिस्क और बिजनेस रिस्क। अब हम चलते हैं इसके नेचर कि नेचर क्या है इसका। तो इसके नेचर को हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली बात, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, देखो बेटा, रिस्क हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फ्यूचर से। क्यों सर? देखो बेटा, प्रेजेंट अभी हम जी रहे हैं, पास्ट हमें हमारा नॉन है, पास्ट हमें हमारा नॉन है, इसलिए पास्ट हैज बिकम सर्टेन। ओके, फिर से समझिए, 3 टाइम पीरियड होते हैं, आपको पता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट हम जी चुके हैं, पास्ट हमें नॉन है, इसलिए पास्ट हैज बिकम सर्टेन। प्रेजेंट में जो हमारे सामने एट प्रेजेंट हो रहा है वो भी हमें पता है, बट रिस्क का रिलेशन कहां से जुड़ता है? फ्यूचर से। क्योंकि बेटा फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, और फ्यूचर हमारे फेवर में भी हो सकता है और अनफेवर में भी हो सकता है। मतलब फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाली है वो हमारे फेवर में भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रिस्क किसकी वजह से अराइज होता है? अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब आप कहेंगे सर अनसर्टेनिटीज क्या होती है? देखिए, अनसर्टेनिटीज मीन्स एन इवेंट विच मे हैपन और मे नॉट हैपन। ऐसी घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और आपको पता है कि कोई भी घटना जब होगी फ्यूचर में तो वो या तो आपके फेवर में होगी या आपके अगेंस्ट में होगी। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, यानी ये फ्यूचर से रिलेटेड चीज है। जैसे आपको थोड़ी पता है कि फ्यूचर में आपके यहाँ आग लग जाएगी या आपका नौकर आपकी शॉप से कैश जो है वो चोरी करके भाग जाएगा। तो फ्यूचर जो है आपका वो आपकी डिमांड चेंज हो सकती है, आपकी डिमांड गिर सकती है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। बेटा जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या हमें पता था आज के लगभग 8 महीने पहले, क्या हमें पता था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी और हम इस तरह से पैक हो जाएंगे, स्कूल्स नहीं लग पाएगा? तो ये 8 महीने पहले जो आज हो रहा है ये क्या था? फ्यूचर। और आप देखिए कि ड्यू टू कोविड सभी बिजनेसेस को कितना बड़ा डैमेजेस हुए हैं। तो ये एक नेचुरल आपके मान सकते हैं इसको, क्योंकि आपके कोरोना जो है, कोविड जो है, हालांकि इस पर डिबेट है ये चाइना ने क्रिएट किया है या नेचुरली कोई क्रिएट हुआ है, बट फिलहाल हम इसे नेचुरली ही क्रिएट मानते हैं कि ये आपके एनिमल्स के थ्रू वायरस क्रिएट होके ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ है इसका। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर में एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर। डिमांड आपकी गिर सकती है, आपके कॉम्पिटिटर आप पे हावी हो सकता है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, एनीथिंग कैन हैपन। तो एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। और अनसर्टेन कौन होता है? फ्यूचर। फ्यूचर जो होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है बेटा? अनसर्टेन होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में ये पैदा क्यों होती है? अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। देन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखो बेटा, बिजनेस और रिस्क ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको वी कैन टेक बोथ ऑफ देम एज सिनोनिम्स, यानी वी कांट सेपरेट देम। हाँ, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि ये सिनोनिम्स है, एक ही चीज के दो नाम है। बिजनेस और रिस्क बोथ कैन बी अंडरस्टूड एज सिनोनिम्स। तो रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बिजनेस कंप्लीटली, क्योंकि बिजनेस का नाम जहां आ जाता है वहां रिस्क तो होगा। क्योंकि देखो बिजनेस, मैंने आपको एक डिफरेंस पढ़ाया था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में आपका जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशन में आपकी प्रोफेशनल फी होती है, कंसल्टेंसी फी होती है, और एम्प्लॉयमेंट में आपकी वेजेस और सैलरी होता है। अब आप मुझे बताइए कि बिजनेस का रिवॉर्ड क्या है? बिजनेस के लिए बिजनेसमैन को मिलता क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंगनेस। प्रॉफिट किसके लिए मिलता है?
किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने रिस्क लिया है बिजनेस करने का, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसने अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, और फिर भी वो श्योर नहीं है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस। इट इज कॉल्ड रिस्क बियरिंगनेस। तो इसके लिए उसको प्रॉफिट मिलता है। तो रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सभी बिजनेसेस में मैं कह रहा हूं ना कि रिस्क एंड बिजनेस बोथ आर सिनोनिम्स, वी कांट सेपरेट देम। जहां बिजनेस आएगा वहां रिस्क होगा। हाँ, डिग्री ऑफ रिस्क कैन बी वेरी एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट होता जरूर है। तो रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली फ्रॉम आवर बिजनेस। तो एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। फिर है डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये डिपेंड किस पे करता है? इट विल डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, बिजनेस की साइज अगर बड़ी है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, और साइज छोटी है तो रिस्क कम होगा। फिर फैशनेबल बिजनेस है तो रिस्क आपके ज्यादा होगा, और स्टेबल प्रोडक्ट है तो रिस्क कम होगा। तो डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बड़ी साइज का बिजनेस है, आज आप देख लो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है या छोटों को? सर बड़े बिजनेसमैन को, क्योंकि उनके रेंट की कॉस्ट, स्टाफ की कॉस्ट ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो अगर बड़ा बिजनेस है तो रिस्क भी बड़ा होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी बड़ा होता है। बिजनेस की साइज छोटी है तो रिस्क भी छोटा होगा। नेचर, जैसे फैशनेबल गारमेंट्स इंडस्ट्री है, फैशन चेंज होते हैं, डेड स्टॉक हो जाता है, ऑब्सोलेट हो जाता है स्टॉक, हाई रिस्क है। स्टेबल इंडस्ट्री है, जैसे ग्रोसरी है, किराने की दुकान है, तो किराना तो बिकना ही है, तो उसमें रिस्क कम है। तो इट विल डिपेंड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता क्यों है बेटा? बिजनेसमैन को प्रॉफिट इसलिए मिलता है बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आपके रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नो गेन विदाउट पेन। ठीक है। तो वैसे दोनों चीजें हैं, नो गेन विदाउट पेन और नो रिस्क नो गेन। ठीक है। तो दोनों चीजें आप लिख सकते हो। पेन का मतलब फिनेंशियल टर्म्स में लॉस होगा तो एक पेन ही है ना, आदमी को लॉस होता है तो कोई मजा थोड़ी आता है। ठीक है। तो नो रिस्क नो गेन, ओके, और नो पेन नो गेन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है। चलिए, तो नो रिस्क नो गेन यानी नो पेन नो गेन वाला कॉन्सेप्ट है। अब आपके कॉजेज, तो कॉजेज क्या है बेटा बिजनेस रिस्क से? क्या क्या कारण है जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है? तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, तो बेटा एक तो इसमें नेचुरल है। अब नेचुरल में लॉस बाई आपके फायर है? लॉस बाई आपके फ्लड है, अर्थक्वेक है, नेचुरल जो क्लैमिटीज हैं आपकी। तो नेचुरल क्लैमिटीज में आपके फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमाइन, जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज है, लॉस बाई ड्रॉट हो गया, लॉस बाई फेमाइन हो गया, अकाल पड़ गया, आपके फ्लड आ गई, हैवी रेन हो गया, लॉस बाई अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया। इज दैट क्लियर? तो जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से नुकसान होता है वो आपके नेचुरल कॉजेज में आ जाता है। फिर ह्यूमन की वजह से आपके जो है वो आपकी पावर फेल्यूर है, स्ट्राइक है, मैनेजमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया है, आपके लॉस बाई थेफ्ट हो गया, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड है। आपकी बुक में दिए हैं डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेल्योर, स्ट्राइक्स, राइट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। मतलब ह्यूमन की वजह से जितने भी नुकसान हमें होते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन के अंडर आ जाते हैं। लॉस बाई आपके क्या है?
थेफ्ट है या मैनेजरियल इनएफिशिएंसी है, राइट्स है, स्ट्राइक है, आपकी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन है ड्यू टू पावर फेलियर एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में आपके टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है। ये सारी जो चीजें हैं आपकी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जैसे आपकी बुक में कहा है कि डिमांड अफेक्ट हो गया, कंपटीशन का लेवल ऊपर चला गया, आपके कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स मतलब बैड डेट्स हो गया, क्रेडिट सेल्स करते हैं तो बैड डेट्स भी हो सकता है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मेथड ऑफ प्रोडक्शन आपकी चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, टैक्सेस रेट हाई हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपके इकोनॉमिक रीजंस हैं। और अदर में जैसे आपके पॉलिटिकल चेंजेज हो गए, मैकेनिकल फेलियर हो गया, ये सारी चीजें जो है दीज आर अनफॉर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल चेंजेज। जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान में गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई थी, सचिन पायलट साहब थोड़े भागने लग गए थे। मैकेनिकल फेलियर्स सच एज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, जो आपका बॉयलर हाउस है वो ब्रस्ट हो गया जहां से हमें स्टीम मिलती है। फ्लैक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स है, ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस मेन है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी तो कंट्री का बिजनेस पॉलिसी चेंज हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। इज दैट क्लियर? तो जो नेचर से रिलेटेड है, जो नेचुरल क्लैमिटीज है वो नेचुरल में आएंगे, ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन में, और इकोनॉमिक से रिलेटेड इकोनॉमिक में, और अदर आपके अदर्स में। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब देखो बेटा, एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली फ्रॉम आवर बिजनेस। अब आप कहोगे सर मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो मिनिमाइज करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, डू नॉट एंटर इनटू वेरी रिस्की ट्रांजेक्शन। देखो रिस्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं होना चाहिए, तो डू नॉट एंटर इनटू वेरी रिस्की ट्रांजेक्शन। ठीक है। दूसरा, वी कैन टेक इंश्योरेंस, कुछ रिस्क को हम इंश्योरेंस कवरेज लेके मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ रिस्क को हम बिजनेस एसोसिएशन बना के स्प्रेड आउट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ रिस्क जो है हमारी, जैसे आपने फायर प्रिकॉशन सिस्टम लगा लिया, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लिया है, प्रॉपर आपने वॉचमैन रख लिया, तो ये 4-5 तरीके हैं। नंबर 1, डू नॉट एंटर इनटू वेरी रिस्की ट्रांजेक्शंस। नंबर 2, बाय अडॉप्टिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी जो आपके फायर अलार्मिंग सिस्टम है, फायर प्रिकॉशन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, और प्रॉपर आपके वॉचमैन है, और कुछ रिस्क को हम इंश्योरेंस कवरेज लेके मिनिमाइज कर सकते हैं, और कुछ रिस्क जो है उनको हम बिजनेस एसोसिएशन बना के मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। क्या क्या पढ़ाया आज मैंने? सबसे पहले रिस्क क्या होती है, रिस्क कैसे डिफाइन करते हैं? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इनकम विच मे अराइज इन बिजनेस। फियर ऑफ लॉस, रिस्क डजंट मीन्स लॉस, रिस्क मीन्स फियर ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है। फिर हमने बिजनेस रिस्क पढ़ा, फिर उसके नेचर में ये 4 चीजें हैं, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, साइज एंड नेचर, और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कॉजेज क्या क्या है? नेचुरल कॉजेज है, ह्यूमन कॉजेज है, इकोनॉमिक कॉजेज है, और अदर कॉजेज। और लास्ट में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, उपचार, रेमेडीज बताइए कि रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बिजनेस कंप्लीटली। तो उसके मिनिमाइज करने के 4-5 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ। अब आप इसका शॉर्ट ले लीजिए 5 सेकेंड। ठीक है, थैंक्स।